बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दिया तो अंग्रेजों ने क्या सोचा, अरे इतना बढ़िया अंग्रेजी तो सारे हम अंग्रेज लोग जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी है, इतना बढ़िया अंग्रेजी तो हम भी नहीं बोल सकते। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके मुंह पर कहा, रिकॉर्ड में है इसलिए बोल रहा हूं, क्या कहा, तुम लोग नहीं आए थे तो हमारी यह हालत थी, बहुत बुरी हालत थी, तुम आ गए तो भी हालत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, हम पहले ही नालायक थे, तुम लायक लोग आ गए, फिर भी हम लोग नालायक के नालायक ही रहे। हम समझते थे कि तुम लायक लोग हो, अंग्रेज तो हमारी अंदर लायकियत पैदा करोगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा उधर अंग्रेजों के सामने तो गांधी जी ने देखा, अरे ये अंग्रेजों को नहीं छोड़ रहा, कल मेरा राज आएगा तो ये अंग्रेजों को नहीं छोड़ रहा, अंग्रेजों को नहीं बख्श रहा, तो राज अगर हमारा आ गया तो ये हमको भी छोड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे बोलने वाले लोग संसद में चुनकर नहीं जाने चाहिए। तो उनके कैसे लोग चाहिए, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कैसे प्रतिनिधि चुनकर जाने चाहिए उनके बारे में उन्होंने लिख कर रखा, दे आर ओपनिंग देयर माउथ ओनली फॉर योइंग। वो ऐसे लोग चुनकर जाने चाहिए जो संसद में मुंह खोलने वाले नहीं होने चाहिए, और यदि उन्होंने संसद में मुंह खोला ही तो वो केवल जमाई देने के लिए खोलना चाहिए, इसके अलावा मुंह खोलना ही नहीं चाहिए। दे आर ओपनिंग देयर माउथ ओनली फॉर योइंग, जमाई देने के लिए मुंह खोलना चाहिए, अन्यथा मुंह ही नहीं खोलना चाहिए। ऐसे प्रतिनिधि संसद में चुनकर जाना चाहिए, ऐसा गांधी जी को लगता है, कांग्रेस को लगता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। जब मैं ये बात कहता हूं, आज कहता हूं, 2025 को कहता हूं, तो हमारे में से जो प्रोफेसर लोग हैं पढ़े लिखे, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, ओबीसी का प्रोफेसर है, वो क्या, अरे मैं 32 की बात कर, अबे अभी बोल रहा हूँ नालायक, हमारा प्रोफेसर पार्लियामेंट में वो नालायक कुछ बोल नहीं रहा प्रोफेसर, उसको पढ़ाने के लिए जब कहा जाता है तो वो प्रोफेसर 50 मिनट का क्लास लेता है, 50 मिनट तक बोलता है, क्लास जो है 50 मिनट तक चलता है, मगर पार्लियामेंट में बोलने के लिए कहा जाए तो दे आर ओपनिंग देयर माउथ ओनली फॉर योइंग, केवल जमाई देने के लिए मुंह खोलते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनकर भेजना नहीं चाहते। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कही। अगर ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कही और ये बात अभी भी हो रही है, 131 मेंबर पार्लियामेंट और 1000 से ज्यादा एमएलए हमारे चुनकर जाते हैं और वो पार्लियामेंट में बोलते नहीं, जो बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे वही बात अभी भी हमारे सामने है, बोलते ही नहीं है। हमारा जो दुख दर्द है, पार्लियामेंट में रिपोर्ट सबमिट होता है कि देश भर में एससी एसटी लोगों पर एट्रोसिटीज की भरमार हो गई है, होम डिपार्टमेंट का रिपोर्ट आता है, पार्लियामेंट में सबमिट किया जाता है, वहां हमारे जो 131 मेंबर पार्लियामेंट एससी एसटी के बोलते ही नहीं, जो सारे देश भर में एट्रोसिटी हो रही है और 131 मेंबर पार्लियामेंट है, 1000 से ज्यादा एमएलए है, ये होना नहीं चाहिए, एट्रोसिटी होनी नहीं चाहिए। और अगर एट्रोसिटी हो रही है तो इसका मतलब है ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर बरकरार है, और ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर बरकरार है तो 131 मेंबर पार्लियामेंट हमारे प्रतिनिधि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो रोक लगाने में कामयाब नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट में उनको बोलने नहीं दिया जाता। वो जिस पार्टी के तरफ से चुनकर जाते हैं, कांग्रेस बीजेपी, उनको पार्लियामेंट में कौन बोलना चाहिए वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का मेंबर पार्लियामेंट निर्धारित नहीं करता। कांग्रेस और बीजेपी चलाने वाले जो ब्राह्मण लोग हैं वो डिसाइड करते हैं पार्लियामेंट में कौन बोलना चाहिए। इसलिए साथियों, ये बात मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि वो जो पत्रकार मुझे कह रहे थे कि आप पुरानी 32 की बात कर रहे हो, 32 की बात कर रहे हो, अरे अभी भी वही चल रहा है, अभी भी वही चल रहा है। और वो जो पढ़े लिखे प्रोफेसर है, उन गधों को, नालायकों को, सालों को कुछ पता ही नहीं। और प्रोफेसर किसने बनाया उन नालायकों को, वो मुझे समझ में नहीं आता। उनको प्रोफेसर क्यों बनाया गया? ऐसे लोगों को एक समस्या, उनको डाटा नहीं है, उनको जानकारी नहीं है, उनको हमारा 2000 साल पहले का इतिहास मालूम नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, अरे 100 साल पहले का इतिहास मालूम नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा 2000 साल पहले का इतिहास मालूम नहीं है। अबे 1932, अभी 2032 तो आया नहीं, यानी 100 साल पूरे हुए नहीं, तो 100 साल अभी पूरे नहीं हुए, वो इतिहास उसको मालूम नहीं है। 2000 साल पहले क्या हुआ, अरे वो छोड़ो, अभी का मालूम नहीं उसको। हम लोग ये बातें आप लोगों को क्यों बता रहे हैं? ये भी एक सवाल है, क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जब इतने पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं है तो हमें समझ में आता है, फिर लोगों को पता नहीं है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। किसी गलत बात को रोकना है तो रोकने का पहला काम है उसके बारे में जागृत करो। लोग सतर्क हो जाते हैं। पहली बात हम लोग कर रहे हैं, हम लोग उस बात को रोकने के लिए ऐसा कर रहे हैं। दूसरी बात, हम इस विषय पर लोगों को जागृत करना चाहते हैं। तीसरी बात, संगठित करना चाहते हैं। संगठित क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि इस परिस्थिति में बदलाव चाहते हैं। इस परिस्थिति में बदलाव चाहते हैं। बदलाव कैसे होगा? जन लोगों का हमें समर्थन मिलेगा। अगर समर्थन मिला तो हमारी संगठन की ताकत बढ़ेगी, संगठन की शक्ति बढ़ेगी। जब संगठन की शक्ति बढ़ेगी तो हम लोग इसमें बदलाव ला सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं, हमें मालूम है लोगों का समर्थन मिला, हमें ताकत मिली, हमें इसमें बदलाव कर देंगे। ये जो जॉइंट इलेक्टेड है इसे खत्म कर देंगे, दलाल और भड़वो पैदा होना ही बंद हो जाएगा। ये संगठित शक्ति के बल पर संभव है। तो संगठित शक्ति के बल पर संभव है, तो ये अभी हमने
769 जिले है भारत में, उसमें से 625 जिलों में संगठन बना लिया। ये तो बहुत बड़ा संगठन हमने बना लिया। मैं तो जिंदगी के 19 साल की उम्र से मैं ये काम कर रहा हूँ। अभी 67 साल की मेरी उम्र हो गई है। 19 साल से 48 साल से ज्यादा समय हो गया। 625 जिलों में विशाल संगठन खड़ा कर दिया। उधर बांग्लादेश के बॉर्डर पर, बांग्लादेश के बॉर्डर तक सारे देश भर में संगठन खड़ा कर दिया। इतना विशाल संगठन खड़ा कर दिया। और अब हम लोग आंदोलन करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हर 6 महीने में आंदोलन करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और आंदोलन क्यों कर रहे हैं? अब हम पढ़े लिखे लोगों को केवल मात्र इकट्ठा नहीं करना चाहते, हम लोग अनपढ़ों को भी इकट्ठा करना चाहते हैं, मासेस को भी इकट्ठा करना चाहते हैं, साधारण लोगों को भी इकट्ठा करना चाहते हैं, ताकि बड़े पैमाने पर जन समर्थन हमें मिले। जन समर्थन मिलेगा तो मामला हल हो जाएगा। 9 अगस्त 1942 को गांधी ने अंग्रेजों के विरोध में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। अगर इसी तरह से हमें समर्थन मिला तो हम लोग भी ब्राह्मणों की गुलामी से आजाद हो जाएंगे। जन समर्थन पर निर्भर करता है। तो आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को जिले तक संगठन बनाना है। तो आप कोशिश करो जिले तक संगठन बनाना है। फिर जिले के बाद तहसील को, तहसील में संगठन बनाओ। फिर तहसील से नीचे ब्लॉक में संगठन बनाओ। फिर उसके नीचे न्याय पंचायत में संगठन बनाओ। तो शायद बिहार में तो न्याय पंचायत भी होता है। फिर उसके बाद नीचे ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में संगठन बनाओ। ग्राम पंचायत के नीचे ग्राम है, ग्राम में संगठन बनाओ। ग्राम के नीचे बूथ है, बूथ में संगठन बनाओ। बूथ के नीचे, बूथ में 1000 वोटर होते हैं और 1000 वोटर में शेड्यूल कास्ट होंगे, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट होंगे, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट होंगे, शेड्यूल ट्राइब होंगे, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब होंगे, एमबीसी होंगे, ओबीसी होंगे और इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटीज मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत होंगे। तो ऐसे 14 सामाजिक समूह के लोग होंगे। इन सारे लोगों के बीच में जाकर संगठन बनाओ, विशाल संगठन का मामला ढांचा खड़ा हो जाएगा और 2 करोड़ सामाजिक समूह देश में गठित हो जाएंगे। अब 2 करोड़ सामाजिक समूहों का संगठन खड़ा होगा तो हम लोग इस देश में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को आंदोलन में मोबिलाइज करने में कामयाब हो जाएंगे। 9 अगस्त 1942 को गांधी ने 3 करोड़ लोगों को मोबिलाइज किया था, अंग्रेज चले गए। 25 करोड़ लोगों को मोबिलाइज करो, ब्राह्मणों का बंदोबस्त हो जाएगा। मुंह की भाप निकालने से नहीं होगा, केवल मुंह की भाप निकालने से नहीं होगा, संगठित शक्ति निर्माण करने का काम करो तो होगा। कुछ भी करने से नहीं होगा। आप लोग फील्ड में जाकर ब्राह्मण को डराने का काम करते हुए, ऐसा कुछ लोगों ने मुझे बताया। डराने का काम मत करो, ब्राह्मणों को डराने का काम मत करो। ब्राह्मण को डराओगे, ब्राह्मण समय के पहले जाग जाएगा। ब्राह्मण को जगाने के लिए कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं, आप लोगों को जगाने के लिए बोल रहा हूं। मैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, माइनॉरिटी, इन लोगों को जगाने के लिए बोल रहा हूं। अपने लोगों को जगाओ, ब्राह्मणों को डराओ मत, क्योंकि डरने से जाग जाएगा। ब्राह्मणों को डराओ मत, जगाओ मत, अपने लोगों को जगाओ।